ममता बनर्जी की जिद पे कांग्रेस ने लगा दी है मोहर। ज्ञानेश कुमार की क्या चली जाएगी नौकरी? इन सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए, टीएमसी ने जब ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आई, विपक्ष लेकर के आया, तो टीएमसी ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इस जो वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ, उसका विरोध भी टीएमसी ने नहीं किया था, लेकिन टीएमसी ने हस्ताक्षर भी नहीं किया था। इसमें एक मैसेज पूरे देश में गया था कि विपक्ष एकजुट नहीं है मोदी सरकार को लेकर के। लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी और कांग्रेस में बातचीत हो गई और दोनों सहमति जता दिए। और कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि सिर्फ ममता बनर्जी को खुश करने के लिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस समर्थन दे दी लेकर के आएगी। बदले में टीएमसी जो है ओम बिरला के खिलाफ जो है समर्थन देने का काम करेगी। देखिए, जब टीएमसी समर्थन दे देगी तो सांसदों की संख्या समझिए 200 के पार चली जाएगी। सिर्फ कांग्रेस महज रहती तो वो आंकड़ा कम होता। मतलब ओम बिरला के खिलाफ भी अब प्रस्ताव मजबूती से जो है वो पास होगा। वहीं सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रस्ताव मजबूती से पास होगा। तारीख 9 मार्च को है। किरण रिज्जू ने कई खुलासे कर दिए हैं और किरण रिज्जू ने एक बयान ऐसा दिया है कि 9 मार्च को जब ये तमाम प्रस्ताव पास हो जाएगा, महाभियोग पास हो जाएगा। देखिए, महाभियोग किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। महाभियोग क्यों लाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए, किसी हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, या किसी भी मुख्य आयुक्त जो होते हैं उसके अध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है। और स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो दोनों जो है 9 मार्च को, माफ कीजिएगा, कि पास होने की संभावना है। इसलिए हम कह रहे हैं 9 मार्च को ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ सकती है। तमाम वो हेडलाइंस बताएंगे और वो न्यूज आपको देंगे ब्रेकिंग आर्टिकल के माध्यम से कि किस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन हो गया साइन करने को लेकर। वहीं एक बयान किरण रिज्जू ने दिया है जो चर्चा को गरमा दिया है। किरण रिज्जू का कहना है कि सरकार जो है उसी 9 तारीख को, जब इस बिल से, इस दोनों अविश्वास प्रस्ताव और जो है वो महाभियोग बिल, इन दोनों को जब ये रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक क्रिटिकल बिल सरकार लेके आएगी पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार कौन सा बिल लेके आती है। क्या कोई ऐसा बिल लेके आती है कि जो चुनाव प्रभावित होंगे, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देगा? क्योंकि देखिए, इस समय अब तक जो सदन देखने को मिला हमें और आपको, वो क्या मिला कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से ऑफेंसिव रही, हमलावर रही। वहीं सत्ता पक्ष जो है, जिसके पास इतने सांसदों की संख्या है, वो डिफेंसिव रही, वो हमला नहीं कर सकी। ये कह ले हमला क्या करना, वो तो जवाब भी नहीं दे सकी। हर मुद्दे पे राहुल उसे घेरते हुए नजर आए। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। एक तो ये कि किरण जो रिज्जू हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनका कहना है कि एक क्रिटिकल बिल आएगा चुनाव के हवाले से। अब वो क्रिटिकल बिल क्या होगा आगे आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडलाइंस बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 9 मार्च को डिबेट, सरकार लाएगी अहम बिल। तो सरकार जो अहम बिल की बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा अहम बिल आएगा जो ममता की मुश्किलें बढ़ा देगी, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हेडलाइंस पहले देखिए। विपक्ष की तैयारी देख लगने लगे क्यास, मार्च में एक साथ जा सकती है ज्ञानेश और बिरला की कुर्सी। तो एक साथ दोनों की कुर्सी। आगे देखिए, मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ओम बिरला की भी जाना पड़ेगा, विपक्ष कर रही है ऐसी तैयारी। तो तमाम ये हेडलाइन चल रहा है कि विपक्ष की ऐसी तैयारी हो चुकी है, विपक्ष एक साथ आ चुका है, एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे आ चुका है जहां ज्ञानेश और ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ सकती है। आगे हेडलाइंस आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस आजमा रही है पैतरा। आगे देखिए, वोटिंग से पहले कांग्रेस टीएमसी और आप को बिरला के खिलाफ वोटिंग के लिए राजी करने की कोशिश करेगी। दरअसल कांग्रेस ने बदले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव का लालच दिया था। तो कांग्रेस ने लालच दे दिया और सूत्रों से खबर यह है कि कांग्रेस के लालच को देखिए, ममता चाहती है ज्ञानेश को हटाना, राहुल चाहते हैं बिरला को हटाना। अब दोनों की आपसी चीजें, सहमति तभी बनेगी। दोनों एक दूसरे का विरोध भी नहीं कर रहे हैं कि आपका प्रस्ताव खराब है, आपका प्रस्ताव आप बेकार ला रहे हैं, लेकिन समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे। आगे देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सीईसी के खिलाफ लड़ाई में लगी हुई है। देखिए, अब आपको बताते हैं, मामले के तुरंत निपटारा चाहती है सरकार, और सरकार जो है वो भी चाहती है कि तुरंत मामला निपट जाए। देखिए, ममता बनर्जी को खुश करने के लिए ज्ञानेश को हटाना चाहता है विपक्ष। तृणमूल की मांग पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का अचानक आगे आना ममता बनर्जी को खुश करने के लिए है। साथ ही यह विपक्ष की एकता को मजबूत करने के साथ साथ
मार्च में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ बर्खास्तगी नोटिस जारी होने पर अधिकृत समर्थन जुटाने के उद्देश्य से प्रेरित है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि जल्द ही होगा, इससे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस चर्चा कर रही है और दोनों में सहमति लगभग बन गई। ओम बिरला भी नोटिस का निपटारा होने तक नहीं करेंगे काम। तो मतलब ओम बिरला का आप जानते हैं, जब पिछला सदन चल रहा था उसी वक्त घर चले गए थे कि अब भाई हम तभी आएंगे जब प्रस्ताव गिरेगा, हम जीतेंगे तभी हम आएंगे सदन के अंदर। तो देखिए ये तमाम चीजें चल रही है कि टीएमसी और कांग्रेस में बातचीत हो गई और ये दोनों जो है दोनों के खिलाफ बिल लेके आएंगे। देखिए आगे हेडलाइंस आपको बताते हैं कि क्रिटिकल बिल कौन सा है जो सरकार लेके आने वाली है, जरा हम वो आपको एक नजर में बताते हैं। देखिए किरण रिजिजू का कहना है कि इंटरेस्टिंग बताने की वजह बताते हुए कहा कि वह 4 प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ मेल खाता है। एक ऐसा इंटरेस्टिंग बिल हम लेकर के आ रहे हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिल्स लाएंगे जिसमें एक क्रिटिकल बिल शामिल है। अभी हम इसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस होगा, हम सभी बिल्स पास कराएंगे। तो उनका कहना है कि क्रिटिकल बिल समझिए, वो विपक्ष की तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष काफी परेशान हो जाएगा उस बिल से। आप जानते हैं मोदी सरकार जब से सत्ता में आई ध्वनि मतों से बिल पास कराने का काम किया। मतलब विपक्ष की कोई राहुल आए कि नहीं आए, नेता प्रतिपक्ष आए कि नहीं, ध्वनि मतों से यह बिल जो है पास किया। 2014-2019 हमने देखने का काम किया। उस समय तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं हुआ करते थे, इतनी सांसदों की संख्या नहीं थी विपक्ष के पास। तो ये तमाम मामले जो है, और कुल मिला के सरकार भी ये चाहती है, सत्ता पक्ष ये चाहती है कि जैसे तुरंत ये मामला खत्म हो, महाभियोग का मामला, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका मामला खत्म हो, ताकि हम जो है लेकर के आ सके अपना जो क्रिटिकल बिल ये बात कर रहे हैं वो। अब देखिए इसको लेकर के अभिषेक बनर्जी संसद के अंदर क्या कुछ कहे थे, जरा एक बार वो देखते हैं। एनआई की खबर है। चीफ इलेक्शन कमीशन पर टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमारी पार्टी की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कहा कि सीएसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाएंगे और हम पहले ही एक जैसा सोच वाली पार्टी से बात कर ली है और प्रोसेस शुरू हो गया है। ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद है। उनका कहना है कि इंपीचमेंट मोशन लाएंगे और विपक्षी नेताओं के साथ बात कर ली, चर्चा आगे चल गई है। अगर आप एक तरफा तरीके से काम करते रहेंगे तो इंपीचमेंट मोशन लाने का यह आखिरी रास्ता है। तो ये इंपीचमेंट मोशन ला रहे हैं और कह रहे हैं यही आखिरी रास्ता है। आगे देखिए ममता का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी का आरोप यह है कि जहां बीजेपी के जो बंगाल के अंदर विधायक हैं उनके विधानसभा में महज 3 से 4 हजार एसआईआर के तहत वोट कट रहे हैं। वहीं जहां तृणमूल के विधायक है, तृणमूल के मंत्री हैं, वहां पे कहा जा रहा, ममता बनर्जी का आरोप है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 80 हजार, 90 हजार वोट को काटे जा रहे हैं उस विधानसभा में। और ममता बनर्जी का कहना है कि खुद मेरे विधानसभा में 40 हजार वोट एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए। यही लड़ाई है। इसी लड़ाई को ममता बनर्जी लेकर के जो है वो संसद के अंदर महाभियोग लाना चाहती है। और महज टीएमसी के सांसदों से महाभियोग आएगा नहीं, कांग्रेस का समर्थन चाहिए। तो कांग्रेस जो है, हालांकि कांग्रेस के भी एक वोट चोरी को लेकर के लगातार उन्होंने प्रोसेस करने का काम किया, तो ये मुद्दा कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं है। कांग्रेस का वोट चोरी और ममता का एसआईआर का मुद्दा, दोनों की मजबूती जो है मिल सकती है अगर एक साथ जो है महाभियोग आ सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को क्या कुछ होता है। देखिए स्पीकर का जहां तक बात है, आप राहुल गांधी के साथ डिबेट देख सकते हैं किस प्रकार से स्पीकर के साथ हुआ। स्पीकर पे पूरा आरोप लगता है, स्पीकर दाएं देखते हैं तो हंसते हैं, बाएं देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं, इस तरह की चीज है। एक बार देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. But that is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow it. That will I'm not saying Epstein. Okay. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani.
So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. वो भी तो कुल मिलाकर दोनों कांग्रेस और टीएमसी एक साथ आ रही है। इसको लेकर अलग अलग हेडलाइंस जो है निकल के आ रही है। एक और देखिए, एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की मांग को विपक्ष में व्यापक समर्थन मिल रहा है, जहां लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया, जिसका मकसद विपक्षी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का सत्ताधारी को फायदा पहुंचाना है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हो चुकी है और संसद में भी इसे गूंज सुनाई देने वाली है। तो ये जो है लामबंद है पूरा विपक्ष। इस तरह की खबरें हर जगह चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को क्या कुछ होता है, कौन से क्रिटिकल बिल सरकार लेकर के आती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।